जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जो चर्चा करेंगे वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्यदेव वर्ष में एक बार शुक्र की राशि तुला राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो यह बहुत लंबे समय बाद ऐसा योग बन रहा है जो कि आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करने में सक्षम है। शुक्र की राशि में सूर्य ने बनाया नीच भंग राजयोग, बुधादित्य राजयोग, नवम पंचम राजयोग बनाकर ये दिग्बली हुए। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ये स्थितियां बनी रहेंगी आपकी। यह वो महत्वपूर्ण समय होगा जब मिट्टी भी, देखिए पुरानी कहावत तो ये है कि मिट्टी को जब हाथ लगा देंगे तो सोना बन जाएगी, किंतु जो ये सूर्य का गोचर है, इस गोचर के दौरान आपके लिए कहा जा सकता है कि यदि मिट्टी को भी आप हाथ लगा देंगे तो वो सोना नहीं बल्कि कोहिनूर हीरा में परिवर्तित हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही यह राजयोग बनने जा रहा है। देखिए, नीच के होने के बावजूद सूर्यदेव ने कितने सारे राजयोगों का निर्माण किया है। सबसे पहले देखिए, ज्योतिष की का सूत्र है कि जब भी कोई ग्रह नीच का हो, यदि वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए या उसकी शुभ ग्रह के साथ युति हो जाए तो वह अपना नीच भंग कर देता है। साथ ही दूसरा सूत्र ये है कि यदि जिस राशि में जाकर ग्रह नीच का हो रहा हो और वह राशिपति केंद्र भाव में आ जाए, आपके लिए नीच भंग हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। बुध देव जो आपके तुला राशि में बुध देव पहले से विद्यमान है, और बुध देव के विद्यमान होने के साथ जब सूर्य देव यहाँ पर जाएंगे तो बुध ग्रह जो कि शुभत्व की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें गुरु के समकक्ष रखा जाता है, विष्णु जिनके आराध्य देव हैं, ऐसे बुध देव के साथ इनकी युति होनी जा रही है, यानी कि ये अपना नीच भंग राजयोग निर्मित करने जा रहे हैं। वहीं इनका देखिए शनि के साथ नवम पंचम संबंध बना हुआ है। जैसा कि सर्वविदित है कि सूर्य और शनि के बीच में शत्रुता का भाव रहता है, एक दूसरे के भाव को हानि करते हैं, 36 का आंकड़ा रहता है। किंतु जब भी कोई दो ग्रह नवम पंचम का संबंध बना लेते हैं, वह राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, शत्रु ग्रह भी यदि नवम पंचम का संबंध बना ले, मान लीजिए राहु के साथ ही किसी ने नवम पंचम का संबंध बना लिया अब राहु के साथ, तो समझ लीजिए दोनों ही ग्रह एक दूसरे के भाव में वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर सूर्यदेव आए हुए हैं। अब सूर्य के साथ और बुध के साथ युति होने के कारण बुधादित्य राजयोग तो बन ही जाता है। वहीं सुख ऐश्वर्य के स्वामी जो राजसी भोग विलास आपको प्रदान करते हैं, आकर्षण प्रदान करते हैं, प्रसिद्धि प्रदान करते हैं, जीवन में तमाम ऐशो आराम देने की जिनके अंदर क्षमता है, ऐसे शुक्रदेव की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जब बुधादित्य राजयोग, नवम पंचम राजयोग, नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे तो फिर समझ लीजिए आपके लिए कितने उच्चतम प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। सूर्यदेव जो कि आत्मा के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, आपके यश वैभव के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, जॉब के कारक होते हैं, जॉब में स्टेबिलिटी के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, आपके अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं। ऐसे कारकत्व के प्रधान ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब इतने सारे राजयोग बनाकर बैठेंगे तो फिर क्या दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि उसे प्राप्य ना हो। तो मेरा ये लिखना कि मिट्टी भी कोहिनूर का सोना नहीं हीरा बनेगी, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसी इस समय देखिए, कोई भी ऐसा जातक नहीं होगा जिसको इनके उच्चतम प्रभाव ना प्राप्त हों। मेरा एक ही ध्येय रहता है कि मैं आपको सूत्र के साथ सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूं, सूत्र के साथ सारी चीज़ें बताने का प्रयास करती हूं। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली कहीं में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए,
वर्तमान में सूर्यदेव जो हैं आपकी कन्या राशि से गोचर कर रहे थे, कन्या राशि से ये सीधे लग्न को देख रहे थे। तो देखिए सप्तम हाउस में सूर्य का बैठना आपके विवाह को विलंबित करता है, आपके वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति उत्पन्न करता है, संबंध विच्छेद भी कराता है। अब यहाँ से निकलकर ये आपकी तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तुला राशि में इनकी युति जो बनेगी वो बुध के साथ बनेगी, शनि के साथ नवम पंचम का संबंध बनेगा। अब देखिए ज्योतिष के जो सूत्र मैं पहले आपको बता चुकी हूँ उसके अनुसार देखिए यहाँ पर जो है आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त चीज़ों के प्रति आपका लगाव हो सकता है, किसी आपकी ऐसी विद्या के प्रति रुचि जागृत हो सकती है जो विद्या आपने अभी देखिए जो आपकी पुरातन विधा हो सकती है, ज्योतिष हो सकता है, तंत्र मंत्र हो सकता है, या इसी तरीके की बहुत सारी पुरातन काल से चली आ रही विधाएं हैं, इनके प्रति आपकी जिज्ञासा हो सकती है। गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके लिए आपको बहुत अच्छा इस समय पर धनार्जन हो सकता है, ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ हो सकता है। गुप्त चीज़ों के प्रति आपकी जिज्ञासा जो है बढ़ती चली जाएगी। अब कुछ ऐसे जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, शल्य क्रिया हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं या इन चीज़ों में कार्य करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर समय है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ हो सकता है या फिर ननिहाल पक्ष से आपको गिफ्ट वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। वहीं आप जब इस बुधादित्य राजयोग देखिए सूर्य के पास भी सप्तम दृष्टि है और बुध के पास भी सप्तम दृष्टि है। देखिए मैंने नीच भंग राजयोग इसलिए बताया कि देखिए एक तो बुध के साथ होने से इनका नीच भंग राजयोग हुआ, जब त्रिक भावों का स्वामी एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में गोचर कर जाए तो यह आपके नीच भंग राजयोग बना देता है। अब इस तरीके से देखिए दो दो प्रकार से आपके सूर्यदेव जो है आपके लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वही सूर्य देखिए इस समय पर सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेगा। तो देखिए सूर्य के लिए विदित है कि सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है, किंतु जहाँ पर इनकी सप्तम दृष्टि जाती है वहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। तो वर्तमान समय में सूर्य की जो दृष्टि है आपके धन भाव पर जा रही है। सूर्य की दृष्टि धन भाव पर जाने के कारण स्थितियाँ कुछ इस तरीके से परिवर्तित होंगी कि वाणी में इस समय आपके देखिए बहुत ही ओज होगा कि अभी तक यदि कर्म क्षेत्र में, घर में, समाज में या जहाँ आपकी पहुँच है वहाँ तक आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा था, अवॉइड किया जा रहा था, आपको लोग अनदेखा कर रहे थे। आनन फानन में आपकी ज़बान से निकले हुए शब्दों को पूरा करने में लोग जुट जाएंगे। यदि किसी रैली तक को किसी भीड़ को संबोधित करना हो, किसी रैली को संबोधित करना हो, आपके वाक्य इस समय पर मंत्रों के जैसे कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंबियों के साथ आपके रिलेशन बहुत मधुर होंगे। देखिए थोड़ा सा इस समय आपके क्या है कि खान पान के प्रति आपकी जो है भोजन में राजसी पुट आता हुआ दिखाई देगा कि आपको इस समय जो नॉर्मल भोजन है वो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आप इस समय पर राजसी भोजन के लिए रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में जाते हुए देखे जा सकेंगे। धन संचयन इस वक्त होता हुआ दिखाई देगा। धन संचयन पैतृक संपत्ति का यदि अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था तो अभी पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होगा। देखिए आपका जो ये द्वितीय भाव होता है, मैंने काफ़ी समय पूर्व आपको बताया था कि जिनका ये धन भाव कमज़ोर हो, वीक हो, उनके लिए एक उपाय मैंने बताया था कि आप एक गुल्लक बना लीजिए। अब जैसे कि आपके यहाँ पर मंगल देव की राशि बनी हुई है, प्रत्येक मंगलवार को उसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते, 100 रुपये डाल दीजिए आप उसमें। प्रत्येक मंगलवार को उसमें 100 रुपये आपको नित्य प्रति डालने हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका द्वितीय भाव जागृत होगा और द्वितीय भाव जागृत होने से ही आपके धन संचयन में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस उपाय को जो लोग भी कर रहे हैं उनको प्रभाव इसके दिखाई दे रहे होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए विशेषकर इस उपाय को आप करना प्रारंभ करें। द्वितीय भाव आपका जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये उपाय आप करते रहें, आपके धन संचयन होता रहेगा। तो देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि यदि ग्रह आपके बर्थ चार्ट में, जो जन्म के समय हमारा एक बर्थ चार्ट निर्मित होता है, तो उस
कि में यदि आपका ग्रह किसी भी तरीके से विषम परिस्थिति में बैठा हुआ है, ग्रहों के उच्च प्रभाव प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रह का हमारे बर्थ चार्ट में, यानी जो हमारे जन्म के समय एक ऑरा निर्मित हो चुका है, उसके अंदर जो उस ग्रह की तरंगें हैं, उन तरंगों का देखिए अगर उच्च नहीं तो कम से कम सामान्य तो होनी ही चाहिए, तभी हम इनके प्रभाव अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। यदि ग्रह किसी प्रकार भी हमारे लिए अरिष्टकारी होकर बैठा हुआ है, यानी भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षड बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, अंश बल से कमज़ोर है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, किसी भी तरीके से ग्रह कमज़ोर है, तो ज्योतिष के मर्मज्ञों ने इसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय बताए हैं। देखिए, ज्योतिष इस बात का पूर्णतया खंडन करता है कि किसी योग को हम अपने बर्थ चार्ट में बना सकते हैं, किंतु ज्योतिष इस चीज़ का पूर्णतः समर्थन करता है कि किसी ग्रह के प्रभावों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी शुभ प्रभावों को बढ़ा सकते हैं, अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य के लिए सबसे पहले ओम गृणी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप निरंतर करना प्रारंभ करें। इसके लिए देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कोई भी ग्रह हो, उसके उपाय आपको थोड़े समय में प्रभाव नहीं देते हैं, निरंतर प्रयास करना होता है, लंबे समय तक हमें इनके उपाय करने होते हैं। प्रातः समय पर सुबह जल्दी उठें, उठकर नहा कर सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य के भी कई प्रकार होते हैं, घृत से अर्घ्य दिया जाता है, दुग्ध से अर्घ्य दिया जाता है, जल से अर्घ्य दे सकते हैं। जल से जब भी अर्घ्य दें, यदि आपको धन के लिए अर्घ्य देना है, हल्दी डालकर सूर्यदेव को 12 बार ओम गृणी सूर्याय नमः या 5 नाम लेकर आप सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। घृत से अर्घ्य देना चाहते हैं, घृत से अर्घ्य देना देखिए सुख संपन्नता, कार्य क्षेत्र, बेरोजगारी, मान सम्मान में वृद्धि हर दृष्टि से उत्तम है। तो घृत से अर्घ्य देना चाहते हैं तो एक छोटा सा तांबे का पात्र ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिए, सामने एक थाली रख लीजिए और घृत का अर्घ्य दीजिए, जो कि उस थाली में ही गिरे। उस थाली के घृत को आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप घृत का अर्घ्य दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें जल भर लिया, 1 बूंद 2 बूंद घृत डाल लिया, अर्घ्य दे दिया। ऐसा करने से आपको सूर्यदेव के उच्चतम प्रभाव नहीं प्राप्त होंगे। और देखिए, अर्घ्य देना हर किस तरीके से अर्घ्य देना हर दृष्टिकोण से उत्तम है। कारक हैं, मारक हैं, बाधक हैं, किसी भी प्रकार से सूर्यदेव अरिष्टकारी होकर आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं, अर्घ्य देने से ये अपने आप शुभता को प्राप्त होने लगते हैं और आपको उच्चतम प्रभाव देने लगते हैं। जो लोग भी रोजी रोजगार की समस्या से ग्रस्त हैं, उनको कार्य कारोबार में विशेष उन्नति नहीं प्राप्त हो रही है, तो वो क्या करें, देखिए तांबे के पात्र में जल भर लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, थोड़ा सा लाल फूल डाल लीजिए, तो 8 दाने अक्षत के डाल लीजिए, लाल चंदन डाल लीजिए और 12 दाने लाल मिर्च के डाल दीजिए। देखिए, रोजी रोजगार के लिए जब भी आप सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, लाल मिर्च के दाने जरूर डालें। और ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 12 बार सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। आरोग्यता के लिए जल देना चाहते हैं तो उसमें आप लाल चंदन का प्रयोग करें। तो देखिए, अर्घ्य देने की अलग अलग विधि है, इनमें से किसी भी प्रकार से आप अर्घ्य देकर सूर्यदेव के उच्चतम प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।